शरणागति क्या है और यह किस तरह हमें भवबंधन से मुक्त करती है, इसके बारे में सुनते हैं पूज्य स्वामी रामसुखदास जी के प्रवचन। वे कहते हैं, भगवान ने भगवद गीता में सबसे श्रेष्ठ भक्ति योग को कहा है, जो कि शरणागति है। उपदेश भी आरंभ हुआ है अर्जुन के शरण होने से, और अंतिम उपदेश यही दिया है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इससे पहले भगवान ने गुह्य कहा, गुह्यतर कहा, गुह्यतम कहा और यहाँ सर्वगुह्यतम कहा। तो सबसे अत्यंत गोपनीय बात कहते हैं, मामेकं शरणं व्रज, एक मेरी शरण में हो जा। अर्जुन ने पूछा था कि धर्म सम्मूढ़ चेताः त्वाम पृच्छामि, धर्म के निर्णय करने में मेरी बुद्धि काम नहीं करती, इसलिए आपसे पूछता हूं। भगवान कहते हैं कि जिसका निर्णय तू नहीं कर सकता वह मेरे ऊपर छोड़ दे। अर्जुन धर्म का निर्णय नहीं कर सकता था कि युद्ध करूं या ना करूं। तो भगवान कहते हैं कि यदि तुझे पता नहीं है तो इस दुविधा में मत पड़, इन सबको छोड़कर एक मेरी शरण हो जा, मैं तेरे को संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। तो इसमें सब तरह के आश्रय का त्याग कर देना है, किसी का आश्रय नहीं रखना है। मन में किसी अन्य का भरोसा और आश्रय सब छोड़ दें, अनन्य भाव से भगवान की शरण में चले जाएं। साधन और साध्य सब भगवान को ही माने, इस शरणागति को ही माने। यह शरणागति की सबसे गोपनीय और सबसे बढ़िया बात भगवान ने कही। इसमें एक बहुत विशेष रहस्य की बात है, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तो चिंता मत कर। यह बड़ी विलक्षण बात कही भगवान ने। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि तू शरण हो जाएगा तो तेरा पाप मैं नष्ट कर दूंगा, अर्जुन को लोभ दिया गया हो, ऐसी बात नहीं है। तू अनन्य भाव से शरण हो जा, धर्म की परवाह मत कर। धर्म के त्याग से होने वाले पाप का ठेका मेरे ऊपर आ गया। गीता में कहा है, नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। निष्काम भाव से जो कर्म करता है उसका उल्टा फल नहीं होता, अधर्म वहां होता ही नहीं। तू केवल मेरी शरण में आ जा, इसके बाद कोई चिंता मत कर। शरण होने के बाद मन में कोई चिंता भी हो जाए, किसी तरह की विपरीत भावना भी पैदा हो जाए, मन भी परमात्मा में न लगे, संसार के पदार्थों में राग द्वेष भी हो जाए, तत्परता और निष्ठा न दिखाई दे, इस तरह की कमियां मालूम हों, तो उन कमियों के लिए भी तो बिल्कुल चिंता मत कर। भगवान की शरण होने पर उसको किसी तरह की चिंता नहीं करनी चाहिए, निश्चिंत हो जाना चाहिए, निर्भय और निशोक हो जाना चाहिए, बिल्कुल निर्द्वंद्व निःशंक हो जाना चाहिए। लोक में क्या दशा होगी, परलोक में होगा क्या मेरा, यहाँ यश होगा या अपमान मिलेगा,
निंदा होगी या स्तुति होगी, ठीक होगा या गलत होगा, लाभ होगा या हानि हो जाएगी मेरी, लोग आदर करेंगे या निरादर करेंगे, इन बातों की तरफ ध्यान मत दे। केवल अनन्य शरण हो जा और सबका आश्रय छोड़ दे। तू भय मत कर, शोक भी मत कर और शंका भी मत कर। जो वस्तु चली गई उसका शोक होता है, और विचार में बात आती है तो शंका होती है। शोक का भी त्याग कर दे। मां शुचः का तात्पर्य है कि तू किसी तरह का किंचित मात्र भी सोच मत। मैं तो भगवान के शरण हो गया। जैसे कन्यादान करने पर लड़की समझ लेती है मेरा तो विवाह हो गया, बस एक से संबंध हो गया, अब उम्र भर यह अटल अखंड संबंध है। इस संबंध के बाद चाहे पति रहे न रहे, आदर करे अनादर करे, छोड़ दे सन्यासी हो जाए। हमारी भारत की नारी ऐसी है कि जिस एक को स्वीकार कर लिया तो बस कर लिया। इसी का दृष्टांत संतों ने दिया है कि पतिव्रता रहे पति के पासा, यूं साहिब के डिग रहे दासा। दास भगवान के पास ऐसे रहे जैसे पतिव्रता रहती है। उसका एक ही मालिक, एक ही तरफ उसका विचार रहता है। उसकी राजी में राजी, उसकी सेवा करना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पतिपद प्रेमा। उसका एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही नियम है। शरीर मन वाणी से केवल पति के चरणों में प्रेम। इसी तरह भगवान की शरण में हो जाओ। एक ही व्रत हो कि मैं भगवान का हूं। भगवान का धर्म, भगवान की आज्ञा, भगवान की अनुकूलता, वही धर्म है। केवल भगवान का ही हूं मैं, और किसी का नहीं। और किसी का नहीं हूं, इसका तात्पर्य क्या है? किसी से किंचित मात्र कभी भी कुछ लेना नहीं, किसी से किंचित मात्र भी कोई अभिलाषा नहीं रखनी है। जैसे पतिव्रता होती है, वह घर में सबकी सेवा करती है। सास, ससुर, देवर, जेठ, जेठानी, देवरानी, ननद, सबकी सेवा करती है। समय पर अतिथि सत्कार भी करती है, साधुओं को भिक्षा भी देती है, परंतु अपना संबंध किसी के साथ नहीं। देवर जेठ आदि से संबंध है तो पति के नाते से ही है। स्वतंत्र संबंध किसी से कुछ भी नहीं है। इसी तरह का व्रत ले लें कि केवल भगवान से ही मेरा संबंध है और किसी से कुछ संबंध नहीं। नियम है तो भगवान के भजन का और भगवान के शरण होने का, एक यही नियम है। ऐसे अनन्य भाव से भगवान के शरण हो जाओ। किसी अन्य का आश्रय न रहे। दूसरों की सेवा करने में, काम कर देने में, शास्त्र के अनुसार सुख पहुंचाने में दोष नहीं है। दोष है अपने कुछ चाहने में। भगवान की शरण में हो जाने पर किसी से कभी भी किंचित मात्र भी चाहना न हो। मोर दास कहाई नर आसा, करई तो कहू कहा विश्वासा। रामचरितमानस में कहा कि भगवान का दास कहलवाकर किसी से किंचित मात्र भी आशा रखता है तो भगवान का दास कहाँ हुआ। जिस चीज की आशा रखता है उसी का तो दास है, भगवान का दास नहीं है। वह धन संपत्ति का दास है। भगवान को तो एक साधन मानता है, वह भगवत भक्त नहीं है। ऐसे किसी से किंचित मात्र भी कुछ नहीं चाहता।
न आशा है, न भरोसा है, न बल है, न उसका किसी से संबंध है। ऐसे केवल अनन्य भाव से मेरी शरण हो जा और शरण होकर फिर निश्चिंत भी हो जा। मां शुचः, इसका अर्थ है किसी विषय की चिंता मत कर। किसी बात की कोई चिंता आ जाए तो कह दे कि भाई मैं चिंता नहीं करूंगा, तो चिंता अपने आप मिट जाएगी। दृढ़ता रहने पर चिंता आ भी जाएगी तो ठहरेगी नहीं। चिंता तभी तक आती है जब तक आप अपने में कुछ बल का अभिमान करते हैं। चिंता आती है तो इसमें एक सूक्ष्म बात रहती है। जैसे चिंता आती है कि धन नहीं है, तो इसका अर्थ होता है कि मैं धन कमा सकता हूं, ले सकता हूं, और जब मैं धन कमा सकता हूं तो यह अपने बल का भरोसा और अहंकार ही हुआ। शरणागत व्यक्ति को धन के अभाव का अनुभव तो हो जाएगा, पर उसे चिंता नहीं होगी। ऐसे ही कोई रोग हो जाए तो क्या करूं, रोग दूर नहीं होता, ऐसी चिंता नहीं होगी। रोग होता है वह अच्छा तो नहीं लगता, परंतु रोग दूर नहीं होता, ऐसी चिंता नहीं होगी। चिंता तभी होती है जब रोग दूर करने में अपने पर विश्वास होता है, अपना कोई भरोसा होता है। अपने पर भरोसा बिल्कुल मत रखो। अपने बल का, विद्या का, बुद्धि का, योग्यता का, अधिकार का बल बिल्कुल मत रखो। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सर्वथा केवल भगवान का ही बल है, हमारा बल कुछ नहीं है। बल रहने से चिंता होती है, यह बड़ी बारीक बात है। भाई लोग ध्यान दें, जब कभी चिंता होती है तो इसका अर्थ यह होता है कि मैंने यह नहीं किया, वह नहीं किया, यह कर लूंगा, ऐसा कर लूंगा, उसे मैं कर ही लूंगा, तब चिंता होती है। शरण तो हो गया पर भगवान के दर्शन ही नहीं हुए, भगवान के चरणों में प्रेम ही नहीं हुआ। मेरी तो ऐसी अनन्य गाढ़ प्रीति भी नहीं हुई। इन बातों के न होने का अभाव तो खटकता है, पर चिंता नहीं होती, क्योंकि यह मेरे हाथ की बात नहीं है, ऐसा मानना चाहिए। मैं तो भगवान को ही पुकारूं, भगवान का ही हूं। अब उनकी मर्जी होगी तो प्रेम करेंगे, मर्जी होगी तब दर्शन देंगे, मर्जी होगी तब अनन्य भक्त बनाएंगे। अब वे मर्जी आवे जैसा बनावे, अपने आप को तो दे दिया बस, जैसे कुम्हार मिट्टी को गीली करके रौंदता है। अब वह रौंदता है तो मर्जी है, कुछ बनाता है तो मर्जी है। पहले सिर पर उठाकर लाया तो मर्जी है, चक्के पर चढ़ाकर घुमाता है तो उसकी मर्जी है। मिट्टी नहीं कहती कि क्या बनाते हो, घड़ा बनाओ, सकोरा बनाओ, मटकी बनाओ, जो चाहे सो बनाओ। मिट्टी अपनी कोई मर्जी नहीं रखती। इसी तरह हमें प्रेम की कमी मालूम पड़ती है, पर यह भी मालूम न होने देना अच्छी बात है कि मेरे को क्या मतलब प्रेम से, दर्शन से, भक्ति से। मैं तो बस भगवान का हूं, ऐसे निश्चिंत हो जाओ। कमी मालूम होना दोष नहीं है, पर कमी की चिंता करना दोष है। अपना बल कुछ नहीं है, अपने तो उसके चरणों में आ गए, अब उसके हैं। अब वह चाहे जन्म मरण दे, जैसी मर्जी हो वैसे करे। सब तरह के संकल्प विकल्प छोड़कर केवल मेरी शरण हो जा, तू चिंता कुछ भी मत कर। भक्त के जितनी निश्चिंतता अधिक होती है, उतना ही प्रभाव भगवान की कृपा का विशेष पड़ता है, और जितनी वह खुद चिंता कर लेता है, उतना वह प्रभाव में बाधा दे देता है। तात्पर्य, भगवान के शरण होने पर भगवान की तरफ से जो कृपा आती है, उस अटूट, अखंड, विलक्षण,
विचित्र कृपा में बाधा लग जाती है। भगवान देखते हैं कि वह तो खुद चिंतित है, तो खुद ठीक कर लेगा, तो कृपा अटक जाती है। जितना निश्चिंत हो सके, निर्भय हो सके, निश्शोक हो सके, निशंक हो सके, संकल्प विकल्प से रहित हो सके, उतनी ही श्रेष्ठ शरणागति होती है। इसलिए कह दो कि अपने पर कोई भार है ही नहीं, अपने पर कोई बोझा है ही नहीं, कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। अब तो सर्वथा हम भगवान के हो गए। भगवान से कुछ भी चाहता है कि मेरा ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, तो वह भगवान से अलग रहता है। जैसे एक अरबपति का लड़का पिता से कहे कि मेरे को 10,000 रुपए मिल जाएं, इसका अर्थ होता है कि वह पिता से अलग होना चाहता है। वास्तव में करोड़ों अरबों मेरे ही तो हैं, मेरे को कुछ नहीं लेना है। लेने की इच्छा होती है तो वह भगवान से अलग कर देती है। भगवान की आती हुई कृपा में आड़ लगा देती है। जैसे बिल्ली का बच्चा होता है, उसे अपना ख्याल ही नहीं रहता कि कहाँ जाना है, क्या करना है। वह तो अपनी माँ पर निर्भर रहता है। बिल्ली उसे पकड़ लेती है तो वह बच्चा अपने पंजे सिकोड़ लेता है, कुछ भी बल नहीं करता। अब जहाँ मर्जी हो वहाँ रख दें, चाहे जहाँ ले जाएं, उस बिल्ली की मर्जी। ऐसे ही भगवान का भक्त उनकी तरफ देखता है, उनके विधान में प्रसन्न रहता है। उसे सुख दुख, संपत्ति विपत्ति, संयोग वियोग, आदर अनादर, प्रशंसा निंदा से कोई सरोकार ही नहीं। अपनी तरफ से कोई चिंता नहीं। विचार आ जाए तो भगवान को पुकारे, हे नाथ मैं क्या करूं। इस तरह चिंता छोड़कर उनकी शरण हो जाओ बस। एक साधक ने स्वामी जी से प्रश्न पूछा कि महाराज जी, शरणागत का जीवन कैसा होता है? तो स्वामी जी ने कहा, गीता के अनुसार कर्तव्य कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, अपितु संपूर्ण धर्मों को अर्थात कर्मों को भगवान के अर्पण करना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। जब संपूर्ण कर्म भगवान के समर्पण करके भगवान के ही शरण होना है, तो फिर अपने लिए धर्म के निर्णय की जरूरत ही नहीं रही। मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, इस अपनेपन के समान योग्यता, पात्रता, अधिकार आदि कोई भी नहीं है। यह संपूर्ण साधनों का सार है। इसलिए शरणागत को अपनी वृत्तियां आदि को न देख करके भगवान के प्रति अपनेपन की भावना से देखते रहना चाहिए। भगवान कहते हैं, मेरी शरण होकर तू चिंता करता है, यह मेरे प्रति अपराध है। शरणागति में कलंक है और इसमें तेरा अभिमान है। मेरी शरण होकर मेरा विश्वास व भरोसा न रखना, यही मेरे प्रति अपराध है। और अपने दोषों की चिंता करना तथा मिटाने में अपना बल मानना, यह तेरा अभिमान है। इनको तू छोड़ दे। तेरे आचरण, वृत्तियां, भाव शुद्ध नहीं हुए हैं, दुर्भाव पैदा हो जाते हैं और समय पर दुष्कर्म भी हो जाते हैं। तो भी तू इसकी चिंता मत कर, इन दोषों की चिंता मैं करूंगा। भगवान जो कुछ विधान करते हैं वह संसार के संपूर्ण प्राणियों के कल्याण के लिए ही करते हैं। बस शरणागत की इस तरफ दृष्टि हो जाए तो फिर उसके लिए कुछ करना बाकी नहीं रहता। जो मनुष्य सच्चे हृदय से प्रभु की शरणागति को स्वीकार कर लेता है तो उसका यह शरण भाव स्वतः ही दृढ़ होता चला जाता है। भगवान भक्त के अपनेपन को ही देखते हैं, उसके गुण अवगुणों को नहीं देखते। अर्थात भगवान को भक्त के दोष दिखाई नहीं देते, वो उसे देखते ही नहीं, वो तो बस उसकी शरणागति देखते हैं। शरणागत भक्त
मैं भगवान का हूँ और मेरे भगवान हैं, इस भाव को दृढ़ता से पकड़ लेता है तो उसकी चिंता, भय, शोक, शंका इत्यादि दोषों की जड़ कट जाती है, अर्थात दोषों का आधार कट जाता है, क्योंकि सभी दोष भगवान की विमुखता पर ही टिके हुए रहते हैं। भगवान के शरण होकर ऐसी परीक्षा न करें कि मैं तो भगवान के शरण हो गया हूं, तो ऐसे लक्षण मेरे में नहीं है, तो मैं भगवान के शरण कहाँ हुआ। इस प्रकार संदेह, परीक्षा और विपरीत भावना, इन तीनों का न होना ही भगवान के संबंध को दृढ़ता से पकड़ना है। शरणागत भक्त में तो ये तीनों ही बातें आरंभ में ही मिट जाती हैं। मनुष्य जब भगवान के शरण हो जाता है तो वह प्राणियों से, संपूर्ण विघ्न बाधाओं से निर्भय हो जाता है। उसको कोई भी भयभीत नहीं कर सकता, उसका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जीवन का उद्धार केवल भगवत कृपा से ही होता है। साधन करने में तो साधक निमित्त मात्र होता है, परंतु साधन की सिद्धि में भगवत कृपा ही मुख्य है। इस दृष्टि से भगवान के साथ किसी तरह का संबंध जोड़ लिया जाए तो वह जीव का कल्याण करने वाला है। जिन्होंने किसी प्रकार भी भगवान से संबंध नहीं जोड़ा, उदासीन ही रहे, वे तो भगवान की प्राप्ति से वंचित ही रह गए। भगवान का अनंत ऐश्वर्य है, माधुर्य है, सौंदर्य है, भगवान की अनेक विभूतियां हैं। इन सब की तरफ शरणागत भक्त देखता ही नहीं। वह तो केवल भगवान के शरण हो जाता है और उसका केवल एक ही भाव रहता है कि मैं केवल भगवान के शरण हूँ और केवल भगवान मेरे हैं। शरणागत की दृष्टि तो केवल भगवान पर ही रहनी चाहिए, भगवान के गुण, प्रभाव आदि पर नहीं। साधन काल में जीवन निर्वाह की समस्या, शरीर में रोग आदि विघ्न बाधाएं आती हैं, परंतु उनके आने पर भी भगवान की कृपा का सहारा रहने से साधक विचलित नहीं होता। उन विघ्न बाधाओं में भी उसको भगवान की विशेष कृपा ही दिखाई देती है। नारायण नारायण नारायण।